बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। पिछले ट्यूटोरियल में हमने प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाने का तरीका सीखा था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेस उस दरमियानी वास्ते को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर और यूजर के दरमियान होता है। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस एक विंडो की सूरत में होता है। इससे बहुत से अज्जा होते हैं, जैसा कि इस विंडो को आप देख सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का इंटरफेस है। किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए जो विंडो सामने आती है, दरअसल वो ही उसका इंटरफेस होता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के अहम अज्जा की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना टाइम जाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। विंडो में सबसे ऊपर मौजूद पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जैसा कि आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है। टाइटल बार के दरमियान में डॉक्यूमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। जैसा आप देखें, यहाँ पर हमने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है, डॉक्यूमेंट 1 उसका नेम है और वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम है। टाइटल बार के दाएं सिरे पर 3 छोटे बटन्स होते हैं। इनमें से दाएं बटन को क्लिक करके विंडो को क्लोज किया जा सकता है। इस बटन पर क्रॉस का निशान बना होता है। बाएं बटन को क्लिक करने से विंडो का साइज कम से कम हो जाता है। इस हालत में हमारी विंडो नजर नहीं आती, बल्कि इसकी मौजूदगी टास्क बार पर एक बटन की सूरत में होती है। टास्क बार पर मौजूद इस बटन को क्लिक करके दोबारा विंडो को सामने लाया जा सकता है। अगर हम इन दोनों बटन के दरमियान वाले बटन की बात करें तो ये 2 तरह का होता है। अगर विंडो का साइज ज्यादा से ज्यादा है तो इस बटन को रिस्टोर डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे क्लिक करने से विंडो का साइज कम हो जाता है। अगर विंडो रिस्टोर डाउन होने के बाद कम साइज में हो तो इस बटन को क्लिक करने से विंडो ज्यादा से ज्यादा साइज में आ जाती है और टास्क बार के अलावा दस्तयाब तमाम जगह घेर लेती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमने इसको क्लिक किया तो ये रिस्टोर डाउन हो गया और जब हमने इसको दोबारा से क्लिक किया तो ये मैक्सिमाइज हो गई है। इसके बाद हम बैकस्टेज व्यू की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में फाइल मेन्यू के मुतबादल के तौर पर ऑफिस बटन शामिल किया गया था। ये बटन टाइटल बार के बाएं कोने पर मौजूद था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में ऑफिस बटन की जगह फाइल टैब को शामिल किया गया और माइक्रोसॉफ्ट 2013 और माइक्रोसॉफ्ट 2016 में भी यहाँ पर ये फाइल टैब ही नजर आती है। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे मौजूद फाइल टैब को क्लिक करने से ऑफिस बैकस्टेज व्यू सामने आ जाता है। बैकस्टेज व्यू फाइल्स के इंतजाम और इश्तराक के मुख्तलिफ अवामल अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन हम यहाँ से न्यू फाइल को खोल सकते हैं, सेव की गई फाइल को खोल सकते हैं। अगर हमने किसी खुली हुई फाइल को बंद करना है तो वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को महफूज बनाना ताकि कोई इसमें तब्दीली ना कर सके, वो काम यहाँ से किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट का जायजा लेना और उसमें मौजूद खामियों को दूर करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, फाइल को शेयर करके मुख्तलिफ अमूर सरअंजाम देना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मुतल्लिक हेल्प को देखना भी इसमें शामिल है। ये स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। अभी चूंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस से आपको फैमिलियर करवा रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ इस ट्यूटोरियल में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के इंटरफेस के बारे में ही बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में मेन्यू बार और बहुत से टूल बार्स की बजाय रिबन इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में रिबन को मजीद बेहतर बनाया गया है और इसमें नए टूल्स शामिल किए गए हैं। रिबन टैब्स हैं। असल में मुख्तलिफ अक़साम की कमांड्स को मजमूए की सूरत में रखने के लिए रिबन को टैब्स में तकसीम किया गया है। हर रिबन टैब का एक नाम है जिसे क्लिक करने से वो टैब सामने आ जाती है। बाय डिफॉल्ट होम टैब सिलेक्टेड होती है। अगर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टैब और इससे मुतल्लिका तमाम कमांड्स सामने आ जाएं। और इसी तरह अगर आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैकस्टेज व्यू नजर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रिबन की हर टैब पर एक जैसी कमांड्स, ऑप्शंस या टूल्स को इकट्ठा रखने के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसा कि होम टैब पर फॉन्ट से मुतल्लिका ऑप्शंस को एक जगह इकट्ठा करके इस रिबन ग्रुप का नाम फॉन्ट रखा गया है। इसी तरह अगर हम पैराग्राफ से मुतल्लिक ऑप्शंस को देखें तो वो एक अलग ग्रुप में रखी
गई हैं। कुछ रिबन ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिन पर तमाम कमांड्स नहीं आ सकती। इस सूरत में उन रिबन्स के दाएं कोने पर एक तीर का निशान दिखाया गया है। निशान को क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स या टास्क पेन खुल जाता है। मिसाल के तौर पर फॉन्ट की दाएं जानब मौजूद निशान को क्लिक करने से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके बाद गैलरीज आ जाती हैं। रिबन ग्रुप की कुछ ऑप्शंस की दाएं जानब नीचे की तरफ इशारा करता एक तीर का निशान होता है जिसे डाउन एरो कहते हैं। डाउन एरो को क्लिक करने से ऑप्शन की एक फहरिस्त सामने आती है जिसे गैलरी कहा जाता है। गैलरी में किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके सिलेक्ट किया जा सकता है। मसलन होम टैब के रिबन ग्रुप फॉन्ट में मौजूद फॉन्ट कलर के बटन को क्लिक करें तो फॉन्ट कलर के तासरात पर मबनी गैलरी सामने आ जाती है। इसी तरह अगर आप फॉन्ट पर क्लिक करें तो आपके सामने मुख्तलिफ फॉन्ट पर मुश्तमिल एक गैलरी सामने आ जाएगी। रिबन की टैब और इस पर बटन की सूरत में मौजूद कमांड या टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए ऑल्ट शॉर्टकट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक मर्तबा आल्ट की दबाने से रिबन की हर टैब के नाम के ऊपर एक हर्फ जाहिर हो जाता है। जैसा कि अगर हम यहाँ से प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फाइल टैब पर F, होम पर H, इंसर्ट पर N, डिजाइन पर G नजर आ रहा है। ये हर्फ दरअसल शॉर्टकट का काम करता है। मिसाल के तौर पर इंसर्ट टैब पर N जाहिर होता है। इस मौका पर N की दबाई जाए तो इंसर्ट टैब सामने आ जाती है। इसके साथ साथ इंसर्ट टैब पर मौजूद कमांड्स और ऑप्शन में से हर एक के ऊपर इसका शॉर्टकट जाहिर हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि एक या दो हरूफ की सूरत में हो सकता है। इनमें से किसी भी शॉर्टकट को मुतलका की या कीज दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम SC दबाएंगे और स्क्रीनशॉट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, टूल टिप टेक्स्ट की बात करते हैं। रिबन की टैब्स पर मौजूद किसी भी कमांड या ऑप्शन पर माउस पॉइंटर ले जाने से रिबन के नीचे इस कमांड या ऑप्शन से मुतल्लिक टेक्स्ट जाहिर होता है। इस टेक्स्ट को टूल टिप टेक्स्ट कहते हैं। टूल टिप टेक्स्ट में सबसे पहले उस कमांड या ऑप्शन का नाम होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने B पर माउस को होवर किया है तो यहाँ पर आपको बोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद ब्रैकेट में उसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर टूल टिप टेक्स्ट के साथ उसका शॉर्टकट लिखा हो। इसके नीचे इस कमांड या ऑप्शन से मुतल्लिक मुख्तसर टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में आमतौर पर यह वजाहत होती है कि कमांड या ऑप्शन क्या काम करती है या इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अजाफी टैब्स की बात करते हैं। रिबन पर अमूमी टैब्स के अलावा कुछ अजाफी टैब्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन अजाफी टैब्स को सिर्फ जरूरत के वक्त दिखाता है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में तस्वीर को सिलेक्ट किया जाए तो पिक्चर टूल्स के नाम से एक टैब जाहिर होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक शेप इंसर्ट की है और यहाँ पर ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब के नाम से एक अजाफी टैब जाहिर हो गई है। इसी तरह अगर हम कोई यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर टूल्स के नाम से एक टैब जाहिर होगी। डियर स्टूडेंट्स, रिबन को हाइड भी किया जा सकता है। विंडो में अगर आप वक्त डिफिकल्टी पेश आ रही है और आप टेक्स्ट को ज्यादा देखना चाहते हैं तो आप रिबन की इंतहाई दाएं जानब एक तीर का निशान टाइटल बार में मौजूद है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें तीन ऑप्शन नजर आएंगी: ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। जब आप ऑटो हाइड रिबन करेंगे तो आपका रिबन हाइड हो जाएगा और अगर आप उस पर टाइटल बार पर होवर करेंगे तो अगर आप टाइटल बार पर क्लिक करेंगे तो आपका रिबन दोबारा से शो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप टेक्स्ट एरिया पर क्लिक करेंगे आपका रिबन दोबारा से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो रिबन सिर्फ टैब्स को डिस्प्ले करवाता है, उनसे मुतल्लिका जितनी भी कमांड्स या ग्रुप्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो आपके फुल टैब्स और कमांड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है,
जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार फाइल टैब के ऊपर मौजूद होता है। जैसा कि नाम से इस टूल बार का मकसद ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड तक रसाई में आसानी है। क्विक एक्सेस का मतलब ये है कि वो कमांड्स जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाएं ताकि आप उनको क्विकली एक्सेस कर सके। क्विक एक्सेस टूल बार की डिफॉल्ट जगह फाइल टैब के ऊपर टाइटल बार पर है। जरूरत पड़ने पर इस टूल बार को रिबन के नीचे भी मुंतकिल किया जा सकता है। जब आपने इस बटन पर क्लिक किया तो आप इसमें देखें कि लास्ट ऑप्शन शो बिलो द रिबन, तो ये आपको बिलो द रिबन नजर आएगा। अगर आप इसको दोबारा से ऊपर देखना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से ऊपर भी देख सकते हैं। उसी बटन पर क्लिक करेंगे तो अब वहां पर कमांड चेंज हो चुकी है, शो अबव द रिबन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कुछ लेंथी हो गया है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम आपको इंटरफेस के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो टास्क पेन आ जाता है। टास्क पेन में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड तक रसाई का आसान तरीका फ्राहम करता है। ये एक अमूदी विंडो पर मुश्तमिल होता है जिसमें कमांड या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। टास्क पेन अमूमन दाएं जानब होता है। टास्क पेन का साइज इतना होता है कि इसे खोलकर बाकी जगह में काम किया जा सकता है। टास्क पेन विंडो में दाएं जानब डॉक होता है, लेकिन इसे फ्लोटिंग हालत में भी लाया जा सकता है। डॉक टास्क पेन विंडो में दाएं या बाएं जानब मखसूस जगह पर होता है। फ्लोटिंग हालत में टास्क पेन को स्क्रीन पर कहीं भी रखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्लिपबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का टास्क पेन यहाँ पर डॉक पोजीशन में आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको फ्लोटिंग हालत में तब्दील करना चाहते हैं या आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप मूव पर क्लिक करें और इसको दाएं साइड पे भी ले जा सकते हैं और अब ये फ्लोटिंग हालत में आपको नजर आ रहे हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको जिस जगह पर ले जाकर फिट करना चाहें वहां पर ले जाकर इसको फिट कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज तब्दील करना चाहें तो आप यहाँ पर साइज पर क्लिक करें और इसके किनारों को पकड़कर आप इसका साइज भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आपका टास्क पेन फ्लोटिंग हालत में है और आप इसको वापस डॉक्ड हालत में लाना चाहते हैं तो इसकी ऊपर वाली पट्टी या बार जिस पर टास्क पेन का नाम लिखा होता है डबल क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से डॉक पोजीशन में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम स्टेटस बार कहें। विंडो में सबसे नीचे मौजूद पट्टी को स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हर प्रोग्राम में स्टेटस बार पर मुख्तलिफ किस्म की मालूमात दिखाई जाती है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टेटस बार पर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक मालूमात दिखाई जाती हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्टेटस बार पर प्रेजेंटेशन से मुतल्लिक मालूमात दिखाई जाती हैं। जिन सॉफ्टवेयर्स में व्यूज की सहूलत दी गई है इनमें स्टेटस बार पर मुख्तलिफ व्यूज के लिए बटन फ्राहम किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पब्लिशर की स्टेटस बार पर जूम के तयन के लिए स्लाइडर दिया गया है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर यहाँ पर व्यू दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर रीडिंग मोड है, इसके अलावा नॉर्मल मोड है जिसको आप प्रिंट मोड भी कहते हैं और यहाँ पर वेब लेआउट मोड भी दिया गया है। बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट लेआउट में होता है और हम इसमें काम करते हैं। अगर आप बाएं जानब देखें तो आपको यहाँ पर इंसर्ट का बटन नजर आ रहा है। आपके इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज नजर आ रही है और इस डॉक्यूमेंट में हमने जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे होते हैं यहाँ पर वो नजर आते हैं। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट के पेजेस की तादाद भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने आज के इस ट्यूटोरियल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के इंटरफेस के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स की वीडियो सबसे पहले मिले और आप कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना कर पाए। हमारा ये ऑनलाइन
प्रोग्राम लगातार जारी है जिसमें हम स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट babulilmnotes.com पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज बाबुल इल्म अकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।